जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे पर, सिपाही, एनसीओ, जेसीओ और ऑफिसर के ग्रेड पे फिक्सेशन ड्यूरिंग 6th पे कमीशन के बारे में। यह मुद्दा पार्लियामेंट में चर्चा होने के बाद भी क्यों अभी तक अनसुलझा और विचाराधीन है। एनहांसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ सिपाही, एनसीओ, जेसीओ ऑफिसर ग्रेड पे को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि इसे पे लेवल का नाम दिया गया है और बेसिक पे के साथ विलय कर दिया गया है। ग्रेड पे अनोमलीज रिपोर्टेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। तत्कालीन रक्षा मंत्री प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किए थे कि डिफेंस फोर्सेस के ग्रेड पे फिक्सेशन में अनियमितता है, जैसे कि हवलदार का 4200, नायब सूबेदार 4600, लेफ्टिनेंट के 6100 ग्रेड पे होना चाहिए। इसको समाधान करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। तो यह सवाल आता है कि इतने वर्ष के बाद इसका क्या समाधान निकला और आज के दिन में क्या ग्रेड पे का कोई वजूद है। अगर ग्रेड पे का आज के दिनों में कोई वजूद है और इसका कोई समाधान निकलेगा तो क्या क्या फायदे होंगे। समाधान क्या मिला? क्या हवलदार का 4200, नायब सूबेदार का 4600, लेफ्टिनेंट का 6100 ग्रेड पे हो गया है या फिर कोई अलग आदेश निकला? यह सब कुछ बताएंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि ग्रेड पे क्या है और किस रैंक यानी के सिपाही, एनसीओ, जेसीओ एवं ऑफिसर का कितना ग्रेड पे होना था और गलती कहां से हुआ। क्या ग्रेड पे आज भी मौजूद है? ग्रेड पे को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि इसे पे लेवल का नाम दिया गया है और बेसिक पे के साथ विलय कर दिया गया है। इसको समझने के लिए हमें पे मैट्रिक्स टेबल को समझना होगा। आइए पे मैट्रिक्स तालिका देखें। पे मैट्रिक्स टेबल का दूसरी रो में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्रेड पे और अगली पंक्ति में पे लेवल क्या होगा लिखा गया है। इसलिए ग्रेड पे को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि इसका नाम बदलकर पे लेवल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर ग्रेड पे में कोई बदलाव होता है तो पे लेवल अपने आप बदल जाएगा। यह शर्त की पुष्टि आर्मी पे रूल्स 2017 के नियम 3C में भी की गई है। Existing pay structure in relation to a junior commissioned officer other rank means the present system of pay band and grade pay as per 6th Central Pay Commission applicable to the rank held by him, including under modified assured career progression, as on the date immediately before the coming into force of these rules, in a substantive capacity. Calculation of grade pay by 6th Central Pay Commission. छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने किसी भी पद रैंक का ग्रेड पे निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था, जो कि 40% ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ पे स्केल इन 5th CPC होगा। यानी कि एक कॉम्बेटाइज्ड क्लर्क इन पैरामिलिट्री फोर्स का पे स्केल था 3200 से 4900। द मैक्सिमम पे इस 4900 एवं इसका 40% है 1960, जो कि राउंडेड ऑफ होके 2000 बन जाता है। इसीलिए 6th सेंट्रल पे कमीशन ने ग्रेड पे 2000 रिकमेंडेड किया था कॉम्बेटाइज्ड क्लर्क के लिए। इसी प्रकार से सारे रैंक का कैलकुलेशन किया गया था। मगर 6th सेंट्रल पे कमीशन ने डिफेंस फोर्स के लिए सिविलियन पे स्ट्रक्चर को रिकमेंडेड किया था। Civilian pay scale will need to be extended in case of PBORs. Government decision on calculation of grade pay. Government ने जब Central Civil Services Revised Pay Rules 2008 पब्लिश किया, उसमें सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा रिकमेंडेड ग्रेड पे को एक रैंक ऊपर बढ़ा दिया और यह भी निर्णय लिया कि डिफेंस फोर्सेस का इनिशियल पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2008 के अनुसार होगा। सरकार का पहला आदेश का पालन हो चुका है और दूसरे आदेश के ऊपर अभी तक काम चल रहा है। जैसे कि कॉम्बेटाइज्ड क्लर्क इन पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका इनिशियल बेसिक पे 3200 था, उनको ग्रेड पे 2400 मिलता है।
जबकि कॉम्बेटाइज्ड क्लर्क डिफेंस फोर्स जिसका इनिशियल बेसिक पे 3,250 यानी के 50 रुपए ज्यादा था, उसको को ग्रेड पे 2,000 मिलता है। इसी प्रकार डिफेंस फोर्सेस के सारे रैंक में अनोमलीज है और इसी पे अनोमलीज को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किए थे। हालांकि इस रिपोर्ट में कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं दिया गया है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रैंक ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट वाज अबॉलिश्ड, नॉट रिप्लेस्ड बाय द लेफ्टिनेंट। नायब सूबेदार इज अ गजेटेड रैंक, ही कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ नॉन गजेटेड रैंक पे। सिपाही, टेक्निकल ट्रेड एंड क्लर्क्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अ नॉन स्किल्ड एम्प्लॉय एंड प्लेस्ड इन ग्रेड पे 2,000। इन सब का जवाब देते हुए सरकार ने पार्लियामेंट में कंफर्म किया था कि द स्टेटस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल इज इक्वल टू देयर सिविलियन काउंटरपार्ट्स एज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। So far as remuneration is concerned, the basic principles for pay fixation in respect of civilians and defense services under 7th Pay Commission are same with a common fitment factor of 2.57. लेकिन यहाँ पर तो 6th सेंट्रल पे कमीशन का पे फिक्सेशन सेटल्ड नहीं हुआ है। स्टेटस ऑफ इश्यूज, रैंक ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट वाज अबॉलिश्ड, नॉट रिप्लेस्ड बाय द लेफ्टिनेंट। इसके रिगार्डिंग पिटिशन ड्राफ्ट किया जा रहा है। नायब सूबेदार इज अ गजेटेड रैंक, ही कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ नॉन गजेटेड रैंक पे। इसके रिगार्डिंग पिटिशन ड्राफ्ट किया जा चुका है। सिपाही, टेक्निकल ट्रेड एंड क्लर्क्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अ नॉन स्किल्ड एम्प्लॉय जो कि ग्रेड पे ऑफ 2,000 है। इसके रिगार्डिंग पिटिशन ड्राफ्ट किया जा चुका है। ड्राफ्ट पिटिशन के लिए अनुरोध कैसे करें, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जानकारी सही लगे तो लाइक एंड शेयर करें।